हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडे त्रिपाठी है। चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये बेसिकली बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है जो आपका यूएसए कनाडा वगैरह में बहुत पहले से ही इसका यूज होता हुआ आ रहा है, बट अब हमारे इंडिया में भी अब छा गया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा उसका ये है कि वी सी क्लाउड कंप्यूटिंग एज ए कंप्यूटिंग मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटिंग मॉडल्स है, नॉट ए टेक्नोलॉजी। ए टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, एक कंप्यूटिंग या वर्चुअलाइजेशन है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारे कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर में हम बना सकते हैं। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड मतलब होता है बादल, यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो यानी कि क्लाउड से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। लोग बना भी रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में का मतलब ये हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सैस, ऐस, नैस। उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा अपना कंप्यूटर कहीं भी बैठ के कभी भी एक्सेस कर ले, ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। जैसे कि वो अपना डेटा बैकअप हुआ, कोई कंपनी हुई, वो कंपनी क्या करती है कि अपनी जो भी डेटा है, डेटा बैकअप है, वो सारा बैकअप किसी ऐसे सर्वर पे रख दे जहाँ पे उसका जो डेटा सेव हो, और जब भी चाहे वहाँ से वो उसका आईपी एड्रेस और यूजर नेम पासवर्ड से इंटर करे और लॉगिन करके अपना काम करे और उस डेटा का यूज कर ले। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि कंपनियां हैं जो क्लाउड सर्विसेज देती हैं, क्लाइंट का डेटा बैकअप अपने पास रखती हैं। जो डेटा अपने पास रखती हैं उसका वो बैकअप भी लेके रखती हैं कि डेटा कभी लॉस हो जाता है तब भी उनका डेटा हम वापस कर दें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक वेरी हाई टेक्नोलॉजी है जो कि एक कंप्यूटिंग मॉडल्स के लिए तैयार किया गया है, जो कि बहुत सारी आईटी कंपनीज पे काम कर रही है। तो अब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना जो भी डेटा बैकअप है वो अपना लोकली बैकअप लेके नहीं रखना चाह रहे हैं, अपने डेटा को वो ऑनलाइन रखना चाह रहे हैं। तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लोग क्या करते हैं, कहीं होस्ट करवाते हैं, यानी अपने एप्लीकेशन को कुछ ऐसे जगह, ऐसे सर्वर पे होस्ट कराते हैं कि वो एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी किसी भी टाइम में अपने डेटा को एक्सेस करते हैं और काम करते हैं, और वही कंप्यूटर में कई जगह पे मिल जाता है। तो मैंने बता रहा था कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है बहुत ही हाई लेवल की कंप्यूटिंग होती है, जो कि बेसिकली बहुत तेज़ी से इसका यूज किया जा रहा है, और इसका यूज आने वाले समय में 10 से 15 साल में हर सारी कंपनियां इसका यूज करने वाली हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए, मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि हम कोई सॉफ्टवेयर का जो सर्विस लेते हैं वो भी आपका क्या होता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट्स होता है। जैसे कि इज़ द मोस्टली वाइडली नोन एज द वाइडली यूज फ्रॉम द क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्रोवाइड ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्पेशलिस्ट credential application to many customer and often thousand user but through a web browser। हम किसी वेब ब्राउज़र से लाखों करोड़ों लोगों को एक सर्विस देते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं और रन करवाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, आपके सैस में आती हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर हम कहीं होस्ट करवाते हैं, सॉफ्टवेयर का जो हम यूज करते हैं कि हम क्या करें, एक ही सॉफ्टवेयर है, हमारे पास मल्टीपल यूजर हैं, तो हम क्या काम कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को किसी सर्वर पे रख देंगे, जो यूएसए का हो सकता है, इंडिया का सर्वर हो सकता है, उस पर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे, उसमें हम टर्मिनल सर्वर इंस्टॉल कर देंगे, और हमारे पास क्या होगा कि हम कई सारे यूजर के साथ एक साथ साइमल्टेनियसली तरीके से हम उसे एक्सेस कर लें, एक ही साथ उसे एक्सेस करें, एक ही साथ काम करें। डेटा बैकअप एक जगह से वो जो हमारा क्लाइंट होगा उसका एक बैकअप बना के वो रखेगा। आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ने भी आपको दे रखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप क्या 5 GB तक फ्री में अपना डेटा गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। और उसके बाद से क्या काम कर सकते हैं, आपको गूगल ड्राइव पे डेटा रखने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होना है, और उसमें आपका गूगल ड्राइव में आपका क्या क्या बहुत सारे फीचर हैं, MS एक्सेल का फीचर है, प्रेजेंटेशन का है,
और उसमें MS वर्ड का भी फंक्शन है। आप कोई फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। वो आप एक डेटा आप क्या किए, गूगल के एक सर्वर पे आप रख दिए, यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर किए, लॉगिन किए और भी अपना फ़ोटो वहाँ से डाउनलोड कर लिए, एक्सेस कर लिए और आपका डेटा हमेशा के लिए सेव वहाँ पे है। तो ये आपका एक होता है SaaS। उसके बाद से आपका एक आता है, यहाँ पे देखिए आपका PaaS, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन सर्वर होता है जो कस्टमर, सपोज करिए आपका कंप्यूटर विंडोज 7 है, आपको सर्वर 2008 चाहिए और आपको कम से कम 5 GB रैम चाहिए, जियोन प्रोसेसर चाहिए, USA बेस्ड सर्वर चाहिए, आपको हाई स्पीड सर्वर चाहिए, तो आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड का एक ऐसी फीचर है, आप कुछ फ्यू मंथ आपको 3000 से 3500 रुपये लगते हैं, आप ऑनलाइन जो क्लाउड डेडिकेटेड सर्वर या BPS सर्वर प्रोवाइड करता है उसे आप मंथली पैसा पेमेंट करके आप उससे ले सकते हैं। अगर आपको एक ही महीने का नीड है तो आप एक ही महीने में 3000 से लेकर के 4000 रुपये पर मंथ पड़ता है, आप उसे ले सकते हैं, ले करके अपना यूज कर सकते हैं। यानी कि आप रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे, काम करेंगे, आपका कंप्यूटर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो भी डेटा सेव होगा वो आपका USA में सेव होगा, जहाँ का आप सर्वर लिए होंगे वहाँ पे सेव होगा। जो आपके डेटा का बैकअप लेंगे वो लोग, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसे वो सलूशन आपको देंगे लोग। उसके बाद तीसरा जो आपका आता है, यहाँ पे तीसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि लास्ट क्या होता है, PaaS हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये क्या होता है कि ये भी एक क्लाउड का पार्ट से करा है। डिलीवर्स यूटिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी टिपिकली एज रॉ द वर्चुअल सर्वर आर द डिमांडेड द कस्टमर कॉन्फ़िगर मैनेज हियर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड द ग्रिड द क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम स्टोरेज यूजली। यानी कि ये एस जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि क्या काम करता है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग में एक यूज़र को यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, जो कि क्या करता है कि उसे फुल परमिशन होता है, वो उसमें अपने डेटा सर्वर को वो क्या करता है, मैनेज करता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है, उसमें यूज़र क्रिएट कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। ये सारे एस में आता है। तो यानी कि मिला जुला के आपको बता दें कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। उसमें आप अपने बैकअप को एक जगह स्टोर कर सकते हैं। ऑफिस, होम, जो भी कंपनियां हैं वो एक सर्वर पे अपना बैकअप रखती हैं। उसके साथ ही साथ आप एक काम ये कर सकते हैं कि सपोज करिए आपके पास एक USA में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है क्विकबुक्स में बहुत सारे यूज़र होते हैं, जो वो मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर होता है, जो बहुत सारे यूज़र होते हैं जो USA में यूज करते हैं, कनाडा में यूज करते हैं। वो अपने एप्लीकेशन को किसी ऐसे सर्वर पे रखना चाहते हैं जिस सर्वर पे वो क्या करें, किसी भी लोकेशन में हो, कहीं भी हो, वो उस कंप्यूटर को एक्सेस करें और उस पर काम करें, और वो जो भी डेटा सेव हो वहाँ पे सेव हो, उस कंप्यूटर से अपने लोकल कंप्यूटर में प्रिंट आउट भी निकाल पाएँ। तो ये इतनी ज़बरदस्त आपको ये ऑप्शन देता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है और हम लोगों को इस पे पढ़ाई करके ध्यान देना होगा। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की और भी सारी वीडियो बनाते रहूँगा। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ये कितने टाइप्स के होते हैं और बेसिकली कहाँ पे यूज की जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।